गुड मॉर्निंग सर। दीप शर्मा कौन है बेटा? ठीक है, आवाज आ रही है बेटा? वॉइस क्लियर है? ठीक है, ओके। तो देखिए बेटा, अपन कल रिपोर्ट लिख रहे थे। आज जो रिपोर्ट का जो टॉपिक होगा वो लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद में मैं रिपोर्ट राइट नहीं करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मंडे को जो नया टॉपिक है उस पर बात करेंगे और वो होगा आपका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। क्या होगा? फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। रिपोर्ट राइटिंग से संबंधित हमारा जो आज का सत्र होगा वो लास्ट सत्र होगा। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। एक मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दी रिपोर्ट जो मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल से है, और एक रिपोर्ट अपन आज लिखेंगे एक्वायरल ऑन। सबसे पहले रिपोर्ट लिखते समय अपन ऊपर हेडिंग लिखते हैं। एक्वायरल ऑन रोड। फिर अपन इसको अंडरलाइन कर देंगे, यानी ऊपर अपन हेडिंग लिखते हैं रिपोर्ट लिखते हैं। और ये 7 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। और इसका आंसर आपको 100 वर्ड्स में लिखना होता है। 100 वर्ड्स, ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स में आपको इसका जवाब देना होता है। आज में लास्ट हमारे रिपोर्ट को सारी डिटेल के साथ वापस एक बार सारी डिटेल्स के साथ मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ऊपर आपको हेडिंग लिखना है। और हेडिंग जो आप लिखें, बेटर रहेगा कि आप इसको कैपिटल लेटर में लिखें। यदि आप कैपिटल लेटर में नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इट विल बी बेटर इफ यू मेंशन इट इन कैपिटल लेटर। इसके बाद में देखिए, जो भी रिपोर्ट लिखने वाला व्यक्ति होता है उसको यहाँ मेंशन कीजिए ए रिपोर्ट बाय रिपोर्टर का नाम आ जाएगा नंदिता, निकिता, नंद, नितेश एटसेट्रा जो भी होगा। और आप इसको भी अंडरलाइन कर दें तो ज्यादा अच्छा। मैंने रिपोर्टर का नाम 2 तरीके से मेंशन किया जाता है। सर, योर वॉइस इज लैगिंग, इट मे बी द प्रॉब्लम ऑफ वीक इंटरनेट कनेक्शन, इट मे बी बाय योर और बाय मी। एक्वायरल ऑन रोड ए रिपोर्ट बाय नंदिता। देखिए बेटा, कई बार यहाँ क्या होता है कि आप जब किताब या एडिशनल किसी बुक में देखते हैं तो यहाँ लिखा होता है रिपोर्टेड बाय नंदिता। तो जब रिपोर्ट न होकर यहाँ रिपोर्टेड वर्ड हो तो फिर यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। फिर आप सीधा लिखेंगे रिपोर्टेड बाय नंदिता, रिपोर्टेड बाय नंदिता नहीं। इसके बाद
जब भी रिपोर्ट लिखी जाती है तो मैंने आपको बताया था दो चीज मेंशन करना आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, एक तो नेम ऑफ प्लेस और एक डेट। तो जैसे हमने लिखा घटना जयपुर की है, इसलिए हमने यहां लिखा इसके आगे वाली लाइन में जयपुर और कॉमा लगाकर लिख दिया हमने डेट जुलाई 10। जयपुर जुलाई 10। इसमें ईयर जब आप मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, जब भी आप डेट मेंशन करते हैं तो उसमें आप शॉर्ट में लिखनी होती है जुलाई 10, क्योंकि रिपोर्ट जो होती है वो करंट ईयर में ही होती है, इसलिए आपको उसमें ईयर को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिर देखिए जब भी कोई रिपोर्ट लिखी जाती है तो उस रिपोर्ट की विशेषता होती है, तीन चीजों का जवाब आपको सबसे पहले देना है। क्वारल का क्या मतलब होता है? क्वारल का मतलब क्या होता है? झगड़ा। क्वारल का मतलब होता है बेटा झगड़ा। रोड पे सड़क पर एक झगड़ा, दो व्यक्तियों के बीच में या दो स्टूडेंट्स के बीच में या दो लड़कों के बीच में कल हो गया था, रिपोर्टर ने देख लिया, वो उसकी रिपोर्टिंग कर रहा है। तो देखिए तीन चीज का जवाब आपको देना है। क्या क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ। ये तो आपकी पहली जो लाइन होगी, एक दो लाइन उसमें आपको मेंशन करना है, और फिर आपको डिटेल बतानी है कैसे हुआ, उसके दौरान क्या क्या हुआ, और फिर उसके आगे की एक्टिविटीज क्या हुआ। रिपोर्ट जो लिखी जाती है वो इंपोर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं, मतलब एक तो लंबी चौड़ी घटना होती है, कहानी होती है, हमें उस सारी की भूमिका को प्रस्तुत नहीं करना, हमें उस घटना के इंपोर्टेंट पहलुओं को मेंशन करना है। विशेष जो पार्ट्स होते हैं, जैसे लड़ाई हुई, कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, लड़ाई का कारण क्या था, उस लड़ाई के अंदर क्या क्या हुआ, उसके बाद में आगे जो मैटर था इसको कैसे सोल्व किया, या इस मैटर में आगे क्या चल रहा है, यह आपको बताना। तो अपन शुरू करें। यस्टरडे two students quarreled on the road। कल दो विद्यार्थी सड़क पर झगड़ लिए, या दो विद्यार्थियों के बीच में कल सड़क पर झगड़ा हो गया। क्या हुआ था देखिए, कहां हुआ ये भी बता दें। रोड नियर गोविंदपुरा स्टैंड मैं इसमें रोड का नाम लिखूं तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। क्वारल ऑन कालवाड़ रोड। और फिर लेके अपन नियर गोविंदपुरा स्टैंड। Many students
were returning to their homes. Many students were returning to their homes from their school in groups. बहुत सारे विद्यार्थी अपने विद्यालय से घर जा रहे थे समूह में। विद्यार्थी जाते हैं, छुट्टी होती है तो दो दो चार चार पांच पांच के ग्रुप में रहते हैं, तो ग्रुप्स में जा रहे थे। They were busy in laughing and talking. वे हंसने में और वार्तालाप करने में व्यस्त थे। हंसने में और वार्तालाप करने में क्या थे? व्यस्त थे। Suddenly, two of them began to talk loudly. अचानक उनमें से दो लड़के जोर जोर से बोलना शुरू हो गए, यानी अचानक उनमें से दो लड़कों ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। One of them abused other, उनमें से एक ने दूसरे को अब्यूज किया, गाली गलौज किया। And the victim did not bear it. और जो शिकार हुआ था गाली गलौज का, उसने इस बात को सहन नहीं किया। लड़का कहाँ आ गया सामने? रीजन आ गया ना? बातें कर रहे थे, बातें करते करते जोर जोर से बोल रहे थे। कि जोर से बोलने का कारण क्या था? कि उनमें से किसी एक ने दूसरे को गाली निकाली, गाली गलौज किया। पहले वाले ने इस चीज को बर्दाश्त नहीं की, तो झगड़ा शुरू हो गया। The victim of abusing language took a pebble from the road and hit the other boy on his head.
जो गाली गलौज की भाषा का शिकार था, सर स्कूल री ओपन 15 जुलाई होगी क्या सर? अभी तो बेटा तो ऑनलाइन पढ़ ले, जब हो जाएंगे तब नहीं पता। जिस व्यक्ति को गाली निकाली गई थी, जो गाली गलौज का शिकार हुआ था, उस बच्चे ने इसको साइन नहीं किया। उसने सड़क से पेपल, पेपल का मतलब होता है कंकर, पत्थर, छोटा पत्थर का टुकड़ा, वह उठाया और जिस बच्चे ने गाली गलौज की थी, दूसरा वाला बच्चा था, उसके सर पे हिट कर दिया मार। The boy blood started to flow down from the wound many other people. Along with the other students, टॉकिंग है बेटा, ये टॉकिंग, इसको सही कर लो, टॉकिंग है। The other students gathered there they tried their best and Maheshka students understand not to fight
not to fight with one another. Not to fight with one another. The quarreling boys agreed on it and said sorry. हाँ सर, नमस्ते। कॉल बैक करता हूँ मैं, थोड़ी देर क्लास लेना। Agreed on it and said sorry to one another. The people on the spot took wounded boy to a nearby hospital and met him got him first aid. ये did not bear it है बेटा, साइन करना। Soon everything went quietened. जल्दी सब कुछ शांत हो गया।
H it was matter of boys, so it so no police complaint. इस पर किसी प्रकार की कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की है। इस पर किसी प्रकार की कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की है। बेटा बाकी का जो मैटर है वो अपन फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कल। आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से लिखना सीख लेना, समझ लेना। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी नहीं, मैं बता रहा हूं आपको 2 मिनट में। 2 मिनट की भी जरूरत नहीं है। नाउ यू कैन टेक इट, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टेल मी हैव यू डन और नॉट। अरे ओके 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 ठीक है। वंदना, मोनिका, पीयूष, दिव्या, टीना, ओके, खुशी, आर्यन, गजानन, मनीष, सलोनी, मोहित, मीनाक्षी, रूप सिंह, राहुल, ठीक है। देखिए बेटा, रिपोर्ट राइटिंग से टॉपिक कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का दिया जा सकता है। इसलिए आप ये न सोचें कि जो भी रिपोर्ट राइटिंग है वो कोई आपके सिलेक्टेड टॉपिक के ऊपर है। You should understand how to mention sentence, how to frame your sentences, or how to write, how to frame the sentences in your own words. Means you have to write the report in your own words. It's not necessary to recite and learn it and then mention the recited words. आपको इसको लर्न करके, याद करके और फिर जो कुछ याद किया है उसको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी रिपोर्ट का टॉपिक है, यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू मेंशन इट। आपको सिर्फ इतना समझना है कि इसको कैसे लिखा जाता है। जैसे ऊपर हेडिंग होगा, इसके बाद में प्लेस एंड डेट होगी, इसके बाद में जो भी घटना होगी, क्या थी, कहाँ हुई, कैसे हुई, उसका कारण क्या था, उसका परिणाम क्या हुआ। ये 3-4 चीजें आप सिलेक्ट करके और 100 वर्ड्स में इसको कंप्लीट करते हैं। कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। जो भी घटना होती है उसको 100 शब्दों में मेंशन करना एक इजी वे होता है, क्योंकि कोई भी घटना होगी तो कम से कम 10-5 लाइन में तो अपन उसका जिक्र करते ही हैं। भाई 10 लाइन तो अपन बनाई देते हैं, तो 10 लाइन आराम से उसको मेंशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आज आपको एक रिपोर्ट खुद को लिखनी है और एक छोटा सा सर लास्ट पैराग्राफ रिपीट कर दो। लास्ट पैराग्राफ रिपीट करने का बेटा टाइम नहीं है मेरे पास। आप इसको एक बार रीड आउट कर लेना, समझ में आ जाएगा, क्योंकि मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है। तुम सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखो कि आपको आगे वाउंड का मतलब जख्म होता है घाव। आपको रिपोर्ट लिखनी किस पे है? तो देखिए कि आपने लॉकडाउन का दृश्य देखा था नहीं देखा था? तो सीन ऑफ लॉकडाउन ड्यूरिंग कोविड-19।
कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन का दृश्य आप दिखा सकते हैं, या फिर आप इसी के अंदर कोई किसी की प्रॉब्लम, जैसे बैड कंडीशन ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, या फिर जो एक जीवन यापन करने की जो रेखा होती है, इसके पीछे, इसके आगे, मतलब इसके बाद क्या होता है उन लोगों के साथ, जैसे कि सामान्य जीवन यापन करने के नीचे जो लोग रहते हैं उन लोगों की स्थिति कैसी होती है। गाइस, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग। सी यू डे आफ्टर टुमारो, मींस ऑन मंडे एट द सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच।